हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होती है। ठीक है, और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र का संयोजन क्या होता है, क्योंकि संधारित्र का जो संयोजन होता है वो दो तरीका से किया जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो हमने उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक जो होता है वो हम प्राप्त कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके ज़रूर देखें। ठीक है, और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए, सभी संधारित्र का प्रथम प्लेट एक साथ एक बिंदु पर जुटा हो और सभी संधारित्र का दूसरी प्लेट एक अन्य बिंदु पर एक साथ जुटा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहेगा? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता था कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरी संधारित्र की प्रथम प्लेट तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरी संधारित्र की प्रथम प्लेट एक साथ जुटा हो और आगे यही क्रम क्या चलता रहे, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता? श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट एक साथ एक बिंदु पर जुटा हो और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट एक साथ एक अन्य बिंदु पर जुटा हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिए, मानते हैं कि तीन संधारित्र और तीन संधारित्र को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। देखिए, कितना संधारित्र है दोस्तों? तीन। और तीन संधारित्र को हम क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इस टाइप का मान लीजिए क्या है, मेरा तीन संधारित्र है और इस तीन संधारित्र क्या करेंगे दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं ये मेरा पहला संधारित्र C1 है और ये मेरा C2 है, ये मेरा क्या है? C3 है। ये तीन संधारित्र है। ठीक है, जो किसमें जुटा हुआ है दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, तो प्रथम संधारित्र का मान लीजिए C1, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा C3। अब देखिए दोस्तों, हम अभी आपको बताए थे कि सभी संधारित्र, ये मेरा प्रथम प्लेट, ये मेरा दूसरी प्लेट, तो सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट एक बिंदु पर एक साथ क्या हो? जुटा हो। यानी मान लीजिए ये मेरा बिंदु क्या है? ए है और इस बिंदु ए पर क्या है? सभी संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है वो क्या है? जुटा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट ये बिंदु पर जुट गया। और क्या बताया कि दो सभी संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होता है वो किसी एक अन्य बिंदु पर एक साथ क्या होता? जुटा हो। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और अन्य बिंदु मान लीजिए क्या है? बी है। ठीक है, जो क्या है दोस्तों? जुटा हुआ है। इसको मान लिए बी। आपने देखे क्या देखे? जितना बात बोले उतना ही किए कि क्या बोले कि सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट एक साथ किसी एक बिंदु पे जुटा हो और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट एक साथ किसी अन्य बिंदु पे जुटा हो, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता? संयोजी क्रम, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या किया दोस्तों? इसको जोड़ दिया और मान लिए मैट्रिक्स जो है वो मेरा V वोल्ट का है। कितना वोल्ट का? V। तो V वोल्ट का क्या करेगा ये दोस्तों? ये यहाँ से इस सभी संधारित्र को आवेशित करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा Q चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्ज जाने का तीन रास्ता है। आवेश इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। रास्ता कितना है? तीन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों, अगर रास्ता अगर सेम रहेगा तो चार्ज आपका क्या रहेगा? सेम। आवेश जो निर्भर करता है वो रास्ता पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर रास्ता अलग अलग है तो आवेश अलग अलग होगा। अगर रास्ता आपका अलग अलग नहीं है तो आवेश अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रास्ता क्या है? अलग अलग है, इसलिए
चार्ज अलग अलग होगा। इस पर क्या आ जाएगा Q1 चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों Q2, इस पर हो जाएगा Q3। क्यों हुआ? क्योंकि रास्ता क्या अलग अलग है, तो चार्ज क्या हो गया अलग अलग हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, जो मेरा विभव है, क्या विभव, जो विभव है विभवांतर है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है बिंदु पे। किस पे निर्भर करता है? बिंदु पर। आपको हम श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे। अगर क्या बताए थे, बिंदु अलग अलग होगा, बिंदु अलग अलग होगा तो विभव क्या होगा अलग अलग होगा। अगर बिंदु अलग अलग नहीं होगा तो विभव अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, हर एक जो संधारित्र था वो अलग अलग बिंदु के साथ जुटा हुआ था, जिसके कारण उसमें विभव क्या हो गया था अलग अलग होता है, V1 V2 V3 हो गया था। तो फिर यहाँ पे क्या है कि सभी संधारित्र एक ही बिंदु पर जुटा, और बिंदु क्या है ए और बी। ए और बी के बीच भी सभी संधारित्र जुटी हुई है, और बैट्रिक्स भी क्या है ए और बी बिंदु के बीच में ही जुटा, इसलिए इस पे क्या होगा विभव सेम रहेगा, विभव नहीं बदलेगा। इसका भी विभव भी, इसका भी भी, इसका भी भी, ठीक है। समझ में आएगा कि आवेश किस पे निर्भर करता है? आवेश रास्ता पर निर्भर करता है। अगर रास्ता अलग अलग है तो विभव क्या होगा, अच्छा आवेश क्या होगा अलग अलग होगा। अगर रास्ता सेम है तो आवेश सेम होगा, ठीक है। अब जो विभवांतर है वो बिंदु पर निर्भर करता है। अगर बिंदु अलग अलग है तो विभव अलग अलग होगा, अगर बिंदु अलग अलग नहीं हो तो विभव अलग अलग नहीं होगा। जैसे कि आपको हम बताए थे श्रेणी क्रम में, उसमें क्या था, 3 संधारित्र लिए थे इस टाइप का, ठीक है, और तीनों क्या किए थे आपस में हम जोड़ दिए थे, इस टाइप जोड़ दिए थे, और इसे एक मैट्रिक्स के साथ क्या किए थे जोड़ दिए थे, और मैट्रिक्स मान लेते थे क्या था भी था। तब इस पर क्या आता था दोस्तों, आवेश सब पर क्या होता था सेम होता था। क्यों सेम होता है? क्योंकि रास्ता क्या है दोस्तों सेम है। एक मान लीजिए वायर है, वायर के अंदर ही 3 संधारित्र आपका जुटा हुआ, तो देखिए रास्ता सेम है तो चार्ज क्या हो गया सेम। अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लिए थे ए बिंदु, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये C1 संधारित्र है, ये C2 है, ये C3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी संधारित्र अलग अलग बिंदु के बीच जुटा। प्रथम संधारित्र जो है मेरा बिंदु ए और बी के बीच जुटा है, फिर देखिए दूसरा संधारित्र बी और सी के बीच में जुटा, और तीसरा सी और डी के बीच में जुटा। देखिए अलग अलग बिंदु पे सभी संधारित्र जुटा हुआ, इसलिए इसका विभव क्या होता है अलग अलग होता है। इसमें V1 था, इस पे V2, इस पे V3 था कि नहीं। इतना बात आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि अगर रास्ता नहीं बदलेगा, आवेश का मान नहीं बदलेगा, वो नियत रहेगा। अगर रास्ता बदलेगा तो आवेश भी बदलेगा। विभव में क्या, अगर बिंदु बदलेगा तो विभव बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा तो विभव नहीं बदलेगा। इतना बात समझ में? यहाँ पे एक ही बिंदु के पर तीनों संधारित्र जुटा है, इसलिए सब पर विभव क्या आ गया सेम हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं तुल्य। तुल्य संधारित्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मान लेते हैं कि किसी काम को 8 बंदा मिलकर 1 घंटा में करता है, ठीक है। कोई काम है, या मान ली कोई दीवार है, इस दीवार को बनाने में 8 बंदा मिलकर 1 घंटा में बनाता है, और कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो अकेला उस दीवार को 1 घंटा में बना देगा। यही मेरा होता है तुल्य। समझ में आए? जैसे मानिए ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में 10 बंदा मिलकर इस मार्कर को बनाने में 2 घंटा टाइम लगता है, और कोई एक ऐसा शहंशाह, कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो क्या करेगा अकेला 1 घंटा में इस मार्कर को क्या करेगा बना देगा। वही क्या कहलाएगा तुल्य। क्या कहलाएगा तुल्य। समझ में आ गया? जैसा कि देख रहे हैं ये 3 संधारित्र, ये 3 संधारित्र जितना काम करता है उतना कोई एक ऐसा संधारित्र काम करेगा जो क्या कहलाएगा तुल्य करेगा। जैसे मान लेते हैं एक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है संधारित्र, ठीक है, क्या है दोस्तों संधारित्र इस तरह, और ये संधारित्र कैसा है दोस्तों तुल्य है। तुल्य संधारित्र की बात हो रही है, ये मान लीजिए तुल्य संधारित्र है। अब देखिए ये 3 संधारित्र मिलकर इस क्यू चार्ज को झेल रहा। ये क्यू जो चार्ज है यही तो अभी 3 पार्ट में बटा है, Q1 Q2 Q3 बटा, तो ये 3 संधारित्र मिलकर इस क्यू चार्ज को झेल रहा है। ये अकेला इस क्यू चार्ज को क्या करेगा झेलेगा। अब ये 3 संधारित्र मिलकर बिंदु ए और बी के बीच में क्या जुटा, ये अकेला क्या करेगा बिंदु ए और बी के बीच में जुटेगा। तो देखिए ये तीनों मिलकर बैटरी भी को झेल रहा,
ये अकेला क्या करेगा, व्यतिरिक्त भी को झेलेगा झेलेगा। इस पर क्या हो जाएगा, आवेश क्यू हो जाएगा और इसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यही मेरा दोस्त क्या होता है, तुल्य। क्या होता है, तुल्य। समझ में आ गया। यानी सब के हिस्सा जो काम करे वही क्या होगा, तुल्य। जैसा कि देख रहे हैं ये तीनों कैपेसिटर, तीनों संधारित्र मिलकर इस क्यू चार्ज को झेल रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा, अकेला इस क्यू चार्ज को झेल रहा। ये तीनों मिलकर बिंदु ए और बी के बीच में जुटा, लेकिन ये अकेला बिंदु ए और बी के बीच में क्या जुटा है। ये तीनों मिलकर इस व्यतिरिक्त को झेल रहा, लेकिन ये अकेला इस व्यतिरिक्त को झेल रहा। यही मेरा क्या होगा, सी तुल्य। ये तुल्य संधारित्र होगा। समझ में आ गया, सी तुल्य। अर्थात कहने का मतलब तो आपको समझ में आइएगा कि अकेला जो सबके हिस्सा काम करते वो क्या करेगा, तुल्य। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, प्रथम संधारित्र की बात करते हैं। प्रथम संधारित्र हेतु, प्रथम संधारित्र हेतु एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि C बराबर क्या होता है, क्यू भी, या Q बराबर होता है दोस्तों सी भी। क्या होता है, Q बराबर सी भी। यही फार्मूला यहाँ यूज में लाएंगे। प्रथम संधारित्र की दोस्तों बात हो रही है। तो देखिए प्रथम संधारित्र में क्या है, Q मेरा क्या है, प्रथम संधारित्र के लिए Q1 है, तो Q1 बराबर। अब देखिए C कितना है प्रथम संधारित्र के लिए, C1 है, तो क्या लेंगे C1। V कितना है दोस्तों, V ये है तो V, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरे संधारित्र की बात करेंगे। दूसरे संधारित्र हेतु, देखिए दूसरे संधारित्र हेतु क्या करेंगे, तो दूसरे संधारित्र में बात करेंगे। तो Q मेरा क्या है, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 है, यहाँ से क्या आ जाएगा Q2 बराबर। C कितना है इस पे दूसरे पर, C2 है, तो C2। और V कितना दोस्तों, V ये है तो V, इसको मान लिए समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर देखिए समझ देखिए। अब तीसरे संधारित्र की बात करेंगे। तीसरे संधारित्र हेतु क्या फार्मूला है, C/V, ठीक है। तीसरे संधारित्र हेतु, तीसरे संधारित्र की दोस्तों बात करेंगे तो क्या होगा, तीसरे संधारित्र के लिए देखिए Q का मान कितना है, Q3 है, क्या आ जाएगा Q3 बराबर। C कितना है दोस्तों तीसरे के लिए, C3। अब V कितना है, सेम है, तो V, इसको मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बात करेंगे तुल्य संधारित्र के लिए। तो तुल्य परिपथ से या तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से क्या देखेंगे, Q कितना है दोस्तों, Q ही है, Q बराबर। C कितना है दोस्तों, यहाँ पे C तुल्य है, तो C तुल्य। और V कितना है दोस्तों, V है, तो V, इसको मान लेंगे समीकरण 4। कितना मान लेंगे, समीकरण 4। तुल्य परिपथ से हमें क्या निकल गया, Q बराबर C तुल्य इंटू V। समझ में आ गया। ये 4 समीकरण हो गया, ठीक है। ये कैसे निकला आपको समझ गए, इस फार्मूला पे टोटल निकला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परिपथ से। परिपथ से क्या बात करेंगे दोस्तों, देखिए परिपथ में क्या देखेंगे, ये Q जो है, यही Q तो 3 पार्ट में बट रहा, Q1 Q2 Q3 बट रहा। तो इस Q बराबर हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, क्योंकि यही Q 3 पार्ट में बट रहा, तो इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से सभी का मान रखिए। तो देखिए Q बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, C तुल्य इंटू V, लिखिए C तुल्य
भी बराबर Q1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए C1 भी, फिर क्या प्लस Q2 का मान कितना है दोस्तों, C2 भी प्लस Q3 का मान कितना है, C3 भी। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, भी सब में है तो भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर भी कॉमन लेते तो क्या आएगा, C तुल्य बराबर C तुल्य भी बराबर, सब में भी कॉमन लेते तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, भी और भी कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा C तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही दोस्तों आपका क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला या व्यंजक कह सकते हैं, ठीक है। C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं n संधारित्र के लिए, n संधारित्र के लिए, अगर n संधारित्र के लिए बात करेंगे क्या आ जाएगा, C तुल्य बराबर C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस डॉट 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 और प्लस कहाँ तक दोस्तों, Cn तक। यही मेरा दोस्तों क्या आ गया, फार्मूला किसके लिए, तो n संधारित्र के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए एक हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ठीक है, इस पे कैसे बनेगा। देखिए मान लिए कोई संधारित्र का धारिता मान लिए कि क्या है, 2 फैराडे है, ठीक है। और एक और मान लिए कि पहला संधारित्र का मान लिए C1, ठीक है, 2 फैराडे का है, C2 बराबर मान लिए 3 फैराडे है और C4 बराबर मान लिए 5 फैराडे या मानिए 4 फैराडे है, ठीक है। 3 संधारित्र है, तीनों का धारिता कितना, पहला संधारित्र का धारिता 2 फैराडे है और दूसरा का 3 फैराडे और तीसरा का 4 फैराडे है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका कहता हमको तुल्य प्रति तुल्य क्या निकालने के लिए, तुल्य धारिता निकालने के लिए, ठीक है, या कहेगा C तुल्य निकालने के लिए। तो अगर दे रखा आपका 3 संधारित्र और तीनों का धारिता दे रखा, तब कहता C तुल्य निकालने के लिए, तब कैसे कीजिएगा, देखिए C तुल्य बराबर क्या फार्मूला था, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn तक, जहाँ तक जाए तो यही फार्मूला आप लगाइए। C तुल्य बराबर C तुल्य बराबर क्या है दोस्तों, C1 का मान कितना, 2 फैराडे, 2 प्लस C2 कितना है 3 प्लस और C3 कितना है आपका 4 है, तो 4 सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 फैराडे। यह आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।